दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा चयन बोर्ड को झटका के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा 40,518 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में और 75,000 भर्ती के बारे में, क्योंकि ये भर्ती नहीं एक तरीके से बारिश ही आपको देखने के लिए मिल रही है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं जब मैं अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर कुछ लिंक शेयर करता हूं जिसके अंदर आप सभी को लिंक देखने के लिए मिलता है परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल का, तो अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर ये किसी और का चैनल है या फिर आपका है। आप लोग एक बार विजिट करके देखें, वो चैनल हमारा ही है। उस पर बहुत सारी जानकारी दी जाती है छोटे छोटे फॉर्मेट के अंदर, जो कि आप सभी को वहाँ से मिलती रहती हैं। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, परीक्षा सिटी सर्च करें या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको सभी भर्तियों के बारे में वहाँ से भी मिलती हैं। और जल्दी वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी काफी लंबे समय से पूछे हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश कब तक जारी होगा, आवेदन कब तक देखने के लिए मिलेंगे। अधिकारियों के माध्यम से एक टाइमलाइन भी बताई गई थी जिसको लेकर मैं आगे बात करने वाला हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इमेजेस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं और ये आप सभी के सामने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं। और इसके अंदर मामला क्या है, वो मामला है कार्यालय का आप सभी के सामने अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में अधिकारियों के सामने बैठकर अपनी मांगे रखी गई। पहले आप लोग वीडियो देखें फिर बताते हैं। शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में शासन आदेश जारी करके आवेदन शुरू करने को लेकर मांग की गई। अधिकारियों के माध्यम से कई बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि एक मामला कोर्ट में भी लगा हुआ है, अगर अभ्यर्थी उसके अंदर पार्टी बन जाए तो मामला और जल्दी रफा दफा हो सकता है। बाकी अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वो आप सभी को पता ही है। उनका दावा यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काम जारी है और जल्दी आपको जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ अधिकारियों के माध्यम से यही बताया जा रहा है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन उम्मीद है कि इस बार वो गलत नहीं होंगे। तो एडेड जूनियर को लेकर आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से शासन आदेश और आवेदन को लेकर मांग की गई थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 40,518 पदों पर भर्ती के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे, अगर बात की जाए 75,500 पदों पर भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भर्तियों को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है बारिश शब्द। बारिश का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या के अंदर जब आप सभी के ऊपर किसी चीज़ को गिरना, जैसे कि पानी गिरता है तो हम बारिश कहते हैं, कुछ लोग नोटों की बारिश कहते हैं। अब हम लोग तो गरीब हैं, है ना, बेरोजगार छात्र हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए नौकरी की बारिश। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी ने पिछले कुछ ही दिनों में अगर आपने नोट किया हो तो कई अलग अलग राज्यों के माध्यम से कई अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी संख्या में भर्ती देखने के लिए मिली है। एक अलग अलग प्रकार की अमाउंट सुनने के लिए मिली। राजस्थान के अंदर आपने क्या देखा कि 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जहां पे राजस्थान के अंदर 48,000, पिछले साल भी उनके माध्यम से भर्ती निकाली गई थी, इस साल भी उन्होंने बड़ी संख्या के अंदर भर्ती निकाली। हालांकि पिछली बार जो भर्ती निकली थी उस आधी को रद्द करके इसमें पद जुड़ गए, लेकिन भर्ती आई, ये सुकून की बात है। और भी अलग अलग राज्यों के माध्यम से 30-35, झारखंड, इसके अलावा और भी अलग अलग राज्यों ने भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। लेकिन अब मैं आप सभी को दो और भर्ती बताने वाला हूँ। ये कहीं ना कहीं एक बारिश की तरह देखने के लिए मिल रही है उन बेरोजगारों के लिए, क्योंकि अगर कोई बेरोजगार है और उसके ऊपर नौकरी मिल जाए तो 100% उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और इसको लेकर मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाऊंगा, फिर आप सभी बताएं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि कई अलग अलग राज्यों के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्या के अंदर भर्तियों को लेकर चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है वित्त विभाग के माध्यम से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग नीचे लिखा हुआ है, अधिकारियों से संबंधित मामले भी लिखे हुए हैं। लेकिन इसी के बीच आप सभी के सामने आता है कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायती प्रारंभिक शिक्षक, जिनको प्राथमिक शिक्षक के नाम से आप जानते हैं आम भाषा के अंदर, इंग्लिश में प्राइमरी आप बोलते हैं, उसी के अंदर अगर बात की जाए स्वीकृत 40,518 पदों के लिए प्रधान शिक्षक पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में यहाँ से जो आदेश है वो दे दिया गया है। मामला क्या है वो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या इतनी है जो कि 40,518 है और इन पदों को सृजन करने को लेकर यहाँ से जो अनुमति वो दे दी गई है, मतलब ये नए पद देखने के लिए मिलते हैं। अब नए पद सृजित होंगे तो इन पर क्या होगा कि नई शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी और इसी को लेकर पूरा का पूरा डाटा नीचे जारी किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, अगर बात की जाए तो इन विषयों के लिए मतलब इन पदों के लिए भर्ती संबंधित जानकारी लिखी हुई है सहायक शिक्षक, इसके अलावा जो भी यहाँ से कर्मचारियों की भर्ती होगी उन तमाम को लेकर नियमावली पहले से तय कर दी गई है। जो भी यहाँ से पद सृजित होंगे उनको यहाँ से वेतनमान और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से अगर बात की जाए, आपके पड़ोसी राज्य बिहार से 40,518 पदों पर शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएँ और इतने ही पदों पर नई शिक्षक भर्ती आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी। अब जब बात भर्ती की जा रही है और बिहार की भर्ती की जा रही है तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि क्या बिहार के अंदर आवेदन कर सकते हैं। बिहार की कई भर्तियों के अंदर इससे पहले आवेदन करने का मौका मिलता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से सरकार के माध्यम से वहाँ पे क्या कर दिया गया कि बिहार के निवासी मांग लिया गया, मतलब कि वहाँ का निवास आप सभी का होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते थे। तो जो बाहर के निवासी हैं, मतलब बिहार के अलावा, उनको फिर वहाँ पे बैठने का मौका पिछले 1-1.5 साल से नहीं मिल रहा है। इसके चलते यहाँ बड़ी संख्या में भर्ती तो आ रही है। बिहार के अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में जाकर सीटें भी लेते हैं, नौकरी भी लेते हैं, लेकिन बाहरी राज्यों को आवेदन करने का मौका नहीं देते। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और भर्ती के बारे में। और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है 75,500 पदों पर सीधी भर्ती को लेकर घोषणा की गई है और इसकी भी घोषणा उप मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई, मतलब ये भी ऑफिशियल है। तो इसके बारे में आपको दिखा दूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आप सभी को कहा कि भर्तियों की बारिश है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की है युवाओं के लिए खुशखबरी ये है कि बिहार पुलिस के अंदर बम्पर बहाली देखने के लिए मिलेगी। बिहार पुलिस में जनसंख्या के अनुपात की आवश्यकता की अगर बात की नियुक्ति करने के लिए 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ट्वीट की जानकारी पूरी ऑथेंटिक है, 20 दिसंबर 2022 आप सभी के सामने है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बिहार के अंदर एक के बाद एक भर्ती आ रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या फिर वहाँ की सरकार लगातार भर्तियों को लेकर काम कर रही है। बड़ी संख्या में भर्तियों के विज्ञापन जारी करने को लेकर हम कह सकते हैं कि एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरे पड़ोसी राज्य देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पे किसी राज्य के अंदर बड़ी संख्या भर्ती हो रही, तो कई किसी राज्यों के अंदर 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगा है कि यहाँ सूखा पड़ चुका है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के बारे में एक और मामला सामने निकल कर आया है, जिसके अंदर चयन बोर्ड को फिर से झटका लगा है और इसके बारे में एक और आदेश यहाँ से जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ निकलती हैं, लेकिन जब सुबह का वीडियो आपके लिए बनाया जाता है सुबह 4 बजे उठकर, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी कटिंग होती हैं, कई बार कुछ कटिंग मिस भी हो जाती हैं। उसी में से आप सभी को आज के न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगा दैनिक जागरण के अंदर, जहाँ पर लिखा है कि चयन बोर्ड की भर्ती एक बार फिर से पहुंची कोर्ट और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है टीजीटी भर्ती। यहाँ पर नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी 2021 प्रधानाचार्य भर्ती 2011 कानपुर मंडल के भर्ती 2013 का परिणाम कोर्ट के आदेश के चलते देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध एक और भर्ती का मामला याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के संबंधित है। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में लगाई है, जिस पर सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई होने के बाद में अगली तारीख यहाँ से लगा दी गई है 3 जनवरी 2023 की। कोर्ट के माध्यम से पिछली कुछ भर्तियों के अंदर यहाँ से आदेश दिए गए थे कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तो अब अभ्यर्थियों के माध्यम से जीव विज्ञान की भर्ती के लिए भी एक याचिका दाखिल कर दी गई। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए इस कोर्ट को अब इस मामले पर सुनवाई करने के बाद में अगली तारीख 3 जनवरी लगा दी है। चयन बोर्ड को इस मामले को लेकर जब अपना जो जवाब है वो यहाँ से दाखिल करना पड़ेगा। टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि बोर्ड की ढिलाई के कारण 12 वर्षों से भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और उससे पहले अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई तो और लंबी लटक सकती है।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर कॉमन के लिए यहां से मोहर लगा दी गई थी। उसी के बाद से लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो कॉमन नंबर मिला है उसके बारे में आगे का प्रोसेस क्या है, संशोधित परिणाम कब जारी होगा। तो इसके बारे में बहुत सारे अधिकारियों से पूछा जाता है और पीएनपी से भी जाना जाता है। तो वो ये कहते हैं कि अभी जो आदेश मिला है इसको लेकर विचार किया जा रहा है कि आगे क्या किया जाए, और जब तक यहाँ से न्याय विभाग के माध्यम से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक वो परिणाम जारी करने को लेकर प्रोसेस नहीं बढ़ाने वाले हैं। हालांकि इस मुद्दे पर परिणाम जारी करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो कब तक करेंगे इसके बारे में अभी पीएनपी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उनका कहना है कि न्याय विभाग के माध्यम से आदेश की समीक्षा की जा रही है और फिर वहाँ से जो भी गाइडलाइन मिलती है फिर इसका संशोधित परिणाम को लेकर विचार किया जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।